तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से हर रिपोर्ट दिखाने के लिए, हर तस्वीर दिखाने के लिए। रचना उपाध्याय फ्लाईओवर से जुड़ी हैं। फ्लाईओवर सबसे नजदीक है, इसलिए सबसे बेहतरीन तस्वीर फ्लाईओवर के पास से नजर आ रही है। नीलू सिंह भी हमारे साथ डिवाइन मेडोज की बिल्डिंग से मौजूद रहेंगी। चांदनी एएस कैपिटॉल से मौजूद है। शंकर आनंद फ्लाईओवर से मौजूद है। हिमांशु शुक्ला पार्श्वनाथ पेस्ट्री सोसाइटी से। संदीप पांडे फ्लाईओवर सेक्टर 82 पुलिस बैरिकेटिंग से और सुशील पांडे गेजा गांव की मार्केट से हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले वही तस्वीर आपको दिखाते हैं जो सबसे नजदीक है। रचना, क्योंकि कहा जा रहा था कि अब जो है धीरे धीरे आवाजाही बंद कर दी जाएगी आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे में, लेकिन आप यहाँ पर कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? क्योंकि सबसे नजदीक जो फ्लाईओवर है, क्या आप उसी पर मौजूद हैं और क्या तस्वीर इस वक्त? बिल्कुल, मैं फ्लाईओवर पर ही मौजूद हूं। मेरे पीछे आप ट्विन टावर देख रहे होंगे और मैं अपने कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह से आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर आप देखें तो पूरी तरीके से पुलिस तैनात कर दी गई है और जो ये 2:30 बजे ध्वस्त होनी है ये जो पूरी बिल्डिंग है, उसके मुआयने के लिए भी लगातार यहाँ पर जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अब पीछे अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अधिकारी है वो पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कमी नहीं छोड़ी जानी है, कोई भी चूक गलती से भी ना हो, इसके लिए पूरी तैयारियां तो पहले से कर ली गई हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे भी वो सारी तैयारियों का लगातार मुआयना किया जा रहा है। और फ्लाईओवर पर भी पूरी तरीके से जो दोनों तरफ के रास्ते हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, ताकि अब जो लोगों की है वो आवाजाही यहाँ पर रोक दी गई है, कोई लोग यहाँ पर ना आ पाए। और जो लोग भी फिलहाल आसपास में यहाँ पर हैं उन्हें भी पुलिस दल की तरफ से समझाया जा रहा है कि वो यहाँ से जगह को खाली कर दे। और ट्विन टावर ये जो 2:30 बजे ध्वस्त होने वाला है, जो मामले में तब्दील हो जाएगा, इसको लेने के लिए जो सुबह के समय पर लोग यहाँ पर सेल्फी लेने के लिए पहुंचे थे, लोग चाहते थे कि इस मूवमेंट को वो अपने फोन में कैप्चर करके रखें। अब यहाँ का जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप पीछे देखें तो यहाँ पर पीछे भी आपको बिल्कुल साइलेंट मोड देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो भी आसपास की जो बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग थे उनको भी एविक्यूएट कर दिया गया है। और यहाँ साइलेंट एक दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने जो अपनी तैयारियां पूरी की हैं वो यहाँ देखने के लिए मिल रही है। और अब लोगों को भी इंतजार है 2:30 बजे का, जब ये ट्विन टावर मलबे में तब्दील होगा। और इसके साथ यहाँ पर लगातार चप्पे चप्पर पर तो पुलिस है ही, और जो सिक्योरिटी के पर्पस बिल्कुल, यानी कि अब थोड़ा हम कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले अब सन्नाटा पसरना शुरू हो गया है। रचना, आप बने रहिएगा। चांदनी भी एएस कैपिटॉल से जुड़ी हैं। चांदनी, ये जो एएस कैपिटॉल की बिल्डिंग है ये भी काफी करीब है इन ट्विन टावर से जिन्हें ध्वस्त किया जाना है। अभी आप क्या तस्वीर दिखा पाएंगी, क्योंकि ऊपर से अगर लोकेलिटी आप दिखा पाए और हलचल पहले के मुकाबले किस तरह से बदली है बीते 1 घंटे में? बिल्कुल शीनम, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैं अभी जहां पर मौजूद हूं वो एएस कैपिटॉल एरिया है, और यहां से सीधे वो बिल्डिंग आपको दिखा रही हूं, ट्विन टावर दिखा रही हूं, क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ठीक 2:30 बजे ये ट्विन टावर जो है ताश की पत्ती की तरह बिल्कुल बिखर जाएगा और जमींदोज हो जाएगा। लेकिन ये जो एरिया है ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया कर दिया गया है, यहाँ पर पुलिस की तैनाती भी हो चुकी है, और जो लोग इक्का दुक्का लोग जो आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, अब उनको थोड़ी देर के बाद पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा। लेकिन एक चीज और देखने को मिल रही है शीनम यहाँ पर, कि जो आते जाते लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ देर के बाद, कह सकते हैं 2:30 बजे के बाद, ये टावर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। तो लोग यहाँ पर रुककर वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और इंतजार बस इस बात का कर रहे हैं कि जब ये टावर गिरेगा तो कैसे इस मूवमेंट को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। और रूट की जहां तक बात करें तो रूट भी पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है शीनम, और इसीलिए इस एरिया पे जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनसे बाकायदा पूछताछ की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, क्योंकि यहां से और ट्विन टावर की बीच की जो दूरी है वो काफी कम है, इसीलिए इस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों को रोका जा रहा है और उनसे ये कहा
जा रहा है कि अब वो इस रास्ते पर ना आए, क्योंकि 8 बज चुका है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं, चप्पे चप्पे पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। और अपने दर्शकों को हम सीधी ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये ट्विन टावर की तस्वीर है जो यहां से कितनी पास नजर आ रही है, और उसकी ठीक आगे भी जो टावर है उसको किस तरीके से फाइबर शीट से कवर कर रखा गया है यहाँ पर, ताकि जब ये टावर ध्वस्त हो तो किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत जो है वो आसपास के जो रेजिडेंट्स हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। लेकिन ये भी चीजें देखने को मिल रही है शीनम कि जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो यहाँ पर एक कहीं साइड में खड़े होकर इस बात का इंतजार कर रहे हैं जब दोपहर के 2:30 बजेंगे तो जब ये टावर ध्वस्त होगा तो उसे अपने कैमरे में कैद किया जा सकता है। बिल्कुल, और इसके लिए कल से ही हम देख रहे हैं चांदनी, कल भी हमने देखा कि कल भी अपने कैमरे में कैद करने के लिए, सेल्फीज लेने के लिए कल भी लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। और इसी तरह से जो है लोगों में उत्सुकता नजर आ रही थी कि भ्रष्टाचार की बिल्डिंग जब गिरेगी तब कैसा नजारा होगा, कैसी वो तस्वीर होगी, ये लोग जानना चाहते हैं। हमारे साथ हिमांशु भी जुड़े हुए हैं लगातार। हिमांशु, क्योंकि कहा जा रहा था कि अब रिस्ट्रिक्टेड जो एरिया के वो जो एरिया है उस एरिया के बारे में जानकारी एक तो दीजिएगा कि अब किन किन एरिया में जाना नहीं आप जा सकते, ये भी बताइएगा, और जो रूट्स का डायवर्जन है इस बारे में भी बताइएगा। देखिए, आपको बता दें सबसे पहले रूट के डाइवर्जन के बारे में जो सबसे मेजर चीज है वो है एक्सप्लोजन जोन। एक एक्सप्लोजन जोन बनाया गया है जो कि ट्विन टावर से फ्रंट में 450 मीटर है, बैक साइड में 250 मीटर है, इसके राइट में 250 मीटर है, उसके लेफ्ट में 250 मीटर है। यानी वो एक सर्कल बनाया गया है पूरा स्क्वायर शेप का, जिसमें कि जो एक्सप्लोजन जोन है वहां पर किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है 7 बजे के बाद। कोई भी रेजिडेंट इस चीज को सुनिश्चित कर रही है, वहां की टीम, वहां की टास्क फोर्स, कि वहां पर कोई ना आए, और ये तमाम चीजें सुनिश्चित की जा रही हैं जो वहां पे अब मौके पर लोग हैं। आपको बता दें ब्लास्ट के दौरान भी महज 6 लोग रहेंगे 100 मीटर के दायरे में, इसके अलावा कोई भी नहीं रहेगा। फिलहाल वहां पे आला अधिकारी मौजूद हैं, नोएडा अथॉरिटी के, पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं जो वहां का जायजा ले रहे हैं, जो चीजें पुख्ता कर रहे हैं। इसके अलावा इंजीनियर्स और जो साउथ अफ्रीका से इंजीनियर्स आए हैं वो मौजूद हैं, और जिस तरीके से पूरा सेटअप किया गया उसको एक बार क्रॉस चेक, फाइनल क्रॉस चेक किया जा रहा है, और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ऑल इज वेल और नॉट। ये तमाम चीजें, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और आपको एक चीज और बता दें, इस समय हम पार्सिवनाथ सोसाइटी में हैं, जहां पर सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट से जो लोग हैं वो आए हुए हैं, और आपको दिखाएंगे ये तमाम रेजिडेंट्स हैं जो बगल की सोसाइटी है वहां से आए हुए हैं। सभी का जो वेलकम किया गया है वो रोज से किया गया है, और मैम देखिए रोज भी दिखा रही है, रोज से वेलकम किया गया है, और चेहरे पर खुशी है, स्माइल है। हालांकि थोड़ा बहुत डर जरूर होगा। सीधे बातचीत करते हैं। मैम, जब घर से निकल रही थी क्या क्या आपने जो है वो क्रॉस चेक किया था निकलने से पहले घर से, और अभी क्या फीलिंग है यहाँ पहुंच के? घर पे हमने सारे मतलब घर के सारे प्लग्स, टीवी के और सब जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस थे सबके प्लग्स निकाल दिए, पाइपलाइन बंद कर दी, तीनों उसके जो कनेक्शंस हैं। घर तो सील, तो एसी सारे सील कर चुके थे पहले ही, और सारी पेंटिंग्स वगैरह उतार के उनको पैक करके रख दिया है। घर से बाहर निकलते हुए एमसीबी डाउन की, दरवाजा लॉक किया, उस पर एक सील लगाई कि वी आर इवैक्यूएटेड अवर हाउस। एंड जब घर से बाहर निकले तो एक गाइडलाइंस दी गई होंगी हाँ, सुपरटेक ये पूरा एडिफिस ने सुपरटेक वालों को, सुपरटेक ने एमराल्ड कोर्ट वालों को दी थी, आरडब्ल्यू को, और आरडब्ल्यू ने मतलब बहुत अच्छा इंतजाम किया है। उन्होंने एक एक चीज से हमें अपडेट किया है, और बाकायदा टास्क फोर्स ने आके हर टावर पे जाके बताया है कि हमें क्या क्या करना है, डोंट्स एंड डूज, सारा कुछ हमें बहुत डिटेल में बताया गया। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कहा ही गया है जो सोसाइटीज हैं अपने घर से निकली हैं वो उन्होंने बताया कि पूरी तैयारी करके निकली हैं, और तैयारी करने के बाद एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण बताई जा रही थी कि जो शीशे हैं उनमें कोई दरार ना आए, इसके लिए एक टेप भी लगाई गई है क्रॉस करके। अब ट्विन टावर ब्लास्ट के बाद प्रभावित क्षेत्र की सड़कों और आसपास की सोसाइटीज में लगभग 100 वाटर टैंक भी तैनात कर दिए गए हैं, 15 एंटी स्मोकिंग गन, 6 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन, लगभग 200 सफाई कर्मचारी और लगभग 20 ट्रैक्टर ट्रॉली तैनात किए गए हैं। तो ट्विन टावर्स गिराए जाने हैं, 2:30 बजे का यह वक्त है, और उससे पहले ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से।
आप देखिए कि पानी के टैंकर्स आ गए हैं, करीब 50 पानी के टैंकर्स आएंगे जो छिड़काव करेंगे। ब्लास्टिंग से पहले और बाद में पानी का छिड़काव होगा। इसके साथ ही ये सेक्टर 82 है नोएडा का, इस लोकेशन में एंटी स्मॉग गन भी तैनात की गई है। विभिन्न लोकेशन में आधा दर्जन से ज्यादा एंटी स्मॉग गन तैनात की गई है ताकि धुंध और धुएं को काबू में किया जा सके, कम से कम वातावरण में प्रदूषण फैले और लोगों के स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों को बचाया जा सके। इसके अलावा यहाँ पे भारी सुरक्षा। फिलहाल आपको रोकना चाहूंगी एक पल के लिए। सुशील पांडे एक नया अपडेट दे रहे हैं इन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर। सुशील बताइए। जी देखिए, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि देखिए जो आवारा पशु फिलहाल सुपरटेक के एमराल्ड बिल्डिंग के पास घूम रहे थे, उनको फिलहाल प्रोटेक्शन के लिए फिलहाल नोएडा अथॉरिटी के तमाम जो कर्मचारी हैं, कुछ एनजीओज हैं, वो आवारा पशुओं को देखिए तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, उनको बांध कर अलग हटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सटी हुई बिल्डिंग से भी एक छोटा सा मैदान है। आप देखिए तस्वीरों में किस तरह तमाम जानवरों को भी यहाँ से हटाया जा रहा है जो फिलहाल इस इलाके में हैं, क्योंकि ये बताया गया था कि जब एक्सप्लोसिव होगा तो ना तो कोई जानवर यहां पर हो सकता है और ना कोई व्यक्ति होगा। लेकिन देखिए ये तमाम लोग हैं जो फिलहाल इन आवारा पशुओं को यहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर सुबह से ही ये गाय बिल्कुल ये भी बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे वो पशु हो, कोई किसी का पेट हो या फिर पक्षी हो, इनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, लेकिन न्यूज़ 18 की मेगा कवरेज लगातार जारी है।